एक लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग थी, प्रेसिडेंट साहब ने प्रेजाइड की, उसके बाद उससे पहले सीएम साहब से मीटिंग हुई, तो बहुत सारे जो बलूचिस्तान के इशूज़ हैं उस पर तो डिस्कशन हुई, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए हम आज क्रिकेट ग्राउंड भी आए हुए हैं, सीएम बलूचिस्तान साहब ने स्पेशली बोला कि कोयटा में जो है वो क्रिकेट को बहाल किया जाए। और लास्ट जो मैच हुआ था, आपको पता है यहाँ पे कितना रश था और कितना ज़्यादा क्राउड आया, तो ये बड़े भाइयों की तरह भी हैं और वैसे भी हम चाहते हैं कि कोयटा में बलूचिस्तान में क्रिकेट आए, यहाँ पे भी और गवादर पे भी। तो उन्होंने फ़ैसला किया है पीसीबी यहाँ पे इस ग्राउंड में फ़्लड लाइट्स लगाएगा इंशाल्लाह ताला, और अगले 3 महीने में ये फ़्लड लाइट्स हम लगा लेंगे सितंबर तक, ताकि आपका यहाँ पे मैचेस जो हैं वो हो सके नेशनल लेवल के भी, इंटरनेशनल लेवल के भी। और पीएसएल के ऊपर भी सीएम साहब ने कहा है, उसके ऊपर भी हम वर्किंग करेंगे और देखेंगे कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलके हम किस तरह यहाँ पे पीएसएल को ला सकते हैं, किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। उस पर मैंने कुछ टाइम मांगा है, लेकिन फ्लड लाइट्स के ऊपर मैं आज उनके साथ कमिट करके जा रहा हूँ कि हम फौरी काम शुरू कर देंगे और इंशाल्लाह ताला आपको अगले चंद माह में इस स्टेडियम में फ्लड लाइट्स लगी होंगी इंशाल्लाह ताला। एक मिनट अभी सीएम साहब को ज़रा 1 सेकंड पहले सीएम साहब को बोल लें, उसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम हजरात का और ख़ातून का शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो आज कोयटा तशरीफ़ लाए। हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की जिसको प्रेसिडेंट साहब ने चेयर किया, लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग थी। उसके अलावा भी बलूचिस्तान के जो इश्यूज़ हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ डेवलपमेंट सेक्टर में भी वो भी डिस्कशंस में आए। लेकिन सबसे बढ़कर मैं मोहसिन भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि बलूचिस्तान में जो क्रिकेट है उसको प्रमोट किया जाए। बलूचिस्तान में क्रिकेट लवर्स की कोई कमी नहीं है और हमारे पास इतना खूबसूरत स्टेडियम है, और ये एक देरीना मुतालबा था बलूचिस्तान के लोगों का कि यहाँ पर फ्लड लाइट्स लगाए जाएँ ताकि नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस जो हैं उनका इनेकाद मुमकिन हो। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मोहसिन साहब का कि उन्होंने न सिर्फ एग्री किया है बल्कि अपने लोगों को डायरेक्शंस भी दे दिए हैं। और फिर वो जो मोहसिन स्पीड हम कहते हैं, उस मोहसिन स्पीड का भी ख्याल रखते हुए विद इन 3 मंथ्स। तो दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर एवरीवन, बलूचिस्तान के जितने लोग हैं। मैं सर आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये हमारा एक देरीना मसला हल किया। अलावाज़ी हमने एक और मसले की निशानदेही की, स्टेडियम के नीचे जो इसको कमर्शलाइज़ करना है, उनका भी उन्होंने मेरे से कमिटमेंट किया कि वो वापस जाके इसको देखेंगे और इंशाल्लाह ताला इसको भी करेंगे ताकि ये सेल्फ सस्टेनेबल हो और ये अपनी जो अर्निंग्स हैं उससे अपना स्टेडियम के जो लुक आफ्टर है या अपने जो मुलाजमीन का लुक आफ्टर है वो कर सके। तो सर वंस अगेन थैंक यू, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इतना बड़ा बलूचिस्तान के लोगों को तोहफ़ा दे के जा रहे हैं। शुक्रिया। थैंक यू जी प्लीज़ क्वेश्चन शाहिद हैंडल करें। परफॉर्मेंस के बावजूद ग्रेड 1 में नुमाइंदगी से महरूम है। दूसरा सर, बाकी तमाम शहरों में हाई परफॉर्मेंस सेंटर है क्रिकेट के हवाले से, लेकिन कोयटा में नहीं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन उसके ऊपर हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ऑलरेडी जो हैं पहले उनको बेहतर कर लें, क्योंकि अभी वहाँ की हालतें बड़ी ख़राब हैं ना। इंशाल्लाह ताला कोयटा में, बलूचिस्तान में आप क्रिकेट को, मैं गवादर के ऊपर भी बात हुई है स्टेडियम के ऊपर, इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको कोई ना कोई हम अच्छी एक्टिविटी और मैच दिखाएंगे और इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। सर एक मिनट एक करके वो बुजुर्ग जरा बुजुर्ग कर लेना सवाल। पहले तो मैं आपको कोयटा आमद पे वेलकम कहता तमाम मीडिया की जाने से। उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग के यहाँ पे मैचेस होने चाहिए। नजम सेठी ने हमारे साथ वादा किया था कि हम 2 मैचेस मुल्तान में हो सकता है। ये इंटरनेशनल शहर है कोयटा, इस टाइम इंटरनेशनल। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको स्मॉल लंदन का खिताब दिया था। तो यहाँ पे 2 मैचेस आप हर हालत में 2 मैचेस कराएं। और दूसरे हमारे कोयटे की लड़कियों को नज़रअंदाज किया जाता है कि अपने कोयटा ग्लेडिएटर, या तो नदीम मुराद को, नदीम साहब को बोलो नाम चेंज करो, या तो इन 2 बड़े भाइयों के होते हुए अभी बलूचिस्तान और कोयटा नज़रअंदाज नहीं हो सकता। सवाल क्वेश्चन थोड़ा पीएसएल का भी हम
अच्छा ये हमारा फील्ड है। अच्छा, मैं 35 साल सवाल से- करो। शॉर्ट रखो। और मैं रिटायर्ड टीचर भी हूँ, 35 साल से मैं हम आपको अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, जो PSL का बात है, PSL के ऊपर CM साहब ने कहा है हम उस पर वर्किंग करेंगे। दूसरा, बलूचिस्तान के लोग अभी इन दो भाइयों के होते हुए नज़रअंदाज नहीं हो सकते। अब्दुल्ला सर, बीइंग अ केयरटेकर चीफ मिनिस्टर, आपने इंतखाबात 2024 प्राइम मिनिस्टर। इधर प्राइम मिनिस्टर ने कराए हैं। सर, आप केयरटेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब से हैं, यानी दोबारा आपने उसी हुकूमत में फेडरल मिनिस्टर का आपने पोर्टफोलियो होल्ड किया, इससे इंतखाबात सवाल निशान नहीं दे सकते? किस चीज़ का निशान? सर, आप उसी इंतखाबात कराने में आपने पंजाब में मुनक्किद करवाया और उसी गवर्नमेंट जो मैं पंजाब गवर्नमेंट में तो नहीं हूँ सर, इस वक्त आप फेडरल गवर्नमेंट में आपने इंतखाबात जो करवाए। छोड़े जहरी साहब को मुनासिब हमीद सवाल। साहब आपका सवाल था। हमीद साहब सर, पाक अफगान बॉर्डर पे टेंशन चल रहा है कई महीनों से, इस हवाले से बताएं। मैं सब अर्ज कर दूं। देखिए, जब ये पार्टीशन हुई, पाकिस्तान बना, तो सिर्फ पश्तून एथनिक लोग जो हैं वो उनकी डिवीज़न नहीं हुई, बलोच की डिवीज़न हुई, पंजाबी की डिवीज़न हुई, सिंधी की डिवीज़न हुई, और बाकी हर जगह पर इवन जो हमारा वज़ीरिस्तान जो पश्तून बेल्ट है KPK में, वहाँ पर वन डॉक्यूमेंट रजीम जो है उसको अप्लाई किया गया है, और वहाँ पर ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है वो पासपोर्ट को कंसिडर किया जाता है। इसी को सामने रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया था कि आम चमन बॉर्डर को भी वन डॉक्यूमेंट रजीम करेंगे कि पासपोर्ट पे लोग ट्रैवल करें। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि विदाउट कोई प्रॉपर ट्रैवल डॉक्यूमेंट के आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। क्या हमारे सबसे ज़्यादा मुक़द्दस जगह सऊदी अरब है, मक्का हम जाते हैं उम्रा अदा करने या हज पढ़ने के लिए, क्या वहाँ पर हम बग़ैर पासपोर्ट के ट्रैवल करने का सोच सकते हैं? तो इसी तरह अफ़गानिस्तान इज़ अ सेपरेट कंट्री, पाकिस्तान इज़ अ सेपरेट कंट्री, तो उसके लिए हमने एक कोशिश की है फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिल के। फैसिलिटीज़ देने की बात है, वो सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। नादरा का दफ्तर वहाँ पर खुल गया है, पासपोर्ट का वहाँ पर दफ्तर खुल गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनको वहाँ पर भर्ती किया गया है ताकि लोगों के पासपोर्ट जल्दी बने। फिर बिस्क के साथ उनको, और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो राशन मुहैया किया है वहाँ पर लोगों को जो सिट इन में बैठे हुए। तो अल्टीमेटली इस रियासत को हमें एक सॉफ्ट स्टेट से एक हार्ड स्टेट बनाना पड़ेगा। दुनिया में जो ममालिक जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हमें उन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब आप देखें, जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी है, रीसेंट पास्ट में जितने अटैक्स हमारे पे बड़े हुए हैं, उस पर कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान का सिटीज़न जो है वो इन्वॉल्व है। बनों में जो आपको याद होगा धमाका हुआ था, उसमें वो तज़किरे पे सुसाइडल आया था। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखनी पड़ेंगी, और पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है, उसकी सॉवरेनिटी पे हम कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मंजूर नबी साहब, सबसे पहले तो ये स्पोर्ट्स के हवाले से मेरा सवाल है कि जो कोयटा है खासतौर पर पर्टिकुलरली 25 लाख आबादी है और इस ग्राउंड की कैपेसिटी 20,000 है। कोई भी अगर मैच होता है, PSL का नुमाइशी मैच भी हुआ, तो यहाँ पर जो हालत बनी हुई थी वो हमने देखी। इसकी कैपेसिटी बढ़ाने की भी ज़रूरत है, यानी उसको बड़ा किया जाए। उस पर आप क्या कर रहे हैं, उस पर क्या प्लान है? दूसरा सवाल, अनवर साहब भी यहाँ पे मौजूद है, जो गंदम के मामले से एक इशू चल पड़ा है। एक इंटरव्यू में अनवर साहब ने कहा कि सूबों ने जो है ये फैसला लेना था, आप दोनों इकट्ठे हैं, इस हवाले से आप क्या कहें? गंदों को मैं देता हूँ। पहली बात, लाहौर का स्टेडियम 22,000 का है, तो सबसे पहले जो है उसको हालत ठीक करें, उसकी लाइटें लगाएं। पहले फेज़ में हम लाहौर, पिंडी और कराची की बेहतरी करने जा रहे हैं, आपकी लाइटें लगाने जा रहे हैं। अगले फेज़ में इंशाल्लाह इस पर भी आएंगे, इसकी बेहतरी करें। जहाँ तक रही गंदम वाली सवाल, आजकल गंदों पे कुछ लोगों की बड़ी ख्वाहिश है कि काकड़ साहब और मैं, तो वो मेरे ख्याल में काकड़ साहब ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकेंगे। देखिए जी, मैंने कभी न इसको सूबों पे डाला है न किसी और पे डाला है, मैंने अपनी ज़िम्मेदारी ली है। जब मैं गंदम की तरसील, गंदम की कंजम्पशन उसको एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, तो आप हमारे जितने दोस्त हैं मीडिया के, वो मेरा कभी एक लफ्ज़, कभी आधा जुमला, कभी पूरा जुमला, कभी आधा पैराग्राफ, जो उनकी ख्वाहिश होती है उसके ख्वाहिश के मुताबिक टिकर चलाने शुरू कर देते हैं। मैं अपने बात पे तो कंट्रोल रखता हूँ, लेकिन मीडिया के टिकर्स पे मेरा कंट्रोल है नहीं। मैं बाज़ औक़ात अपने मुतालिक टिकर्स खुद देख के हैरान रह जाता हूँ कि बात मैंने कहाँ की थी। फिर मुझे जो है ना उसको रिकनसाइल करना पड़ता है और उसके लिए एक और इंटरव्यू देना पड़ता है। मैंने जो बात की थी, मैंने ये कहा था कि पोस्ट 18th अमेंडमेंट, उससे कबल वफाक जो है ना
वो गंदम के हुसूल और उसकी असेसमेंट करता था और पूरे मुल्क की जिम्मेदारी उसने ली हुई थी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसका होता था, फूड डिपार्टमेंट। पोस्ट 18th अमेंडमेंट में कितनी आपकी प्रोडक्शन है, पंजाब कितना प्रोड्यूस कर रहा है, सिंध कितना प्रोड्यूस कर रहा है, केपी, बलूचिस्तान, और कितना इसने कंज्यूम करना है, कितनी उसकी खपत है, ये डाटा ये इकट्ठा करते हैं इनके पटवार खाने कि जी इस इतने एकड़ ज़मीन यहाँ पर आबाद हो रही है, उतने एकड़ वहीं आबाद हो रही है, और ये जमा करके फूड सिक्योरिटी जो इस वक्त एंड रिसर्च डिपार्टमेंट है फेडरल गवर्नमेंट का, उसके पास रिकंसाइल होता है।